नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। गुरु से लगना कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव परलय होई जाई भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जीव परलय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूंद को रट पपिहा, पिया पिया रट लगाई। स्वाति बूंद से रटे पपिहा, गुरु से लगन लगाई। स्वाति बूंद से रटे पपिहा, पिया पिया रट लगाई। प्यासे प्राण जात है अबहीं और नीर नहीं भाई, प्यासे प्राण जात है अबहीं और नैन नीर नहीं भाई। तजी घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। तजी घर द्वार सती होई निकली, सत्य करन को जाई। पावक देखी डरे नहीं तनिको, कूदी परे हर साई। पावक देखी डरे नहीं तनिको, कूद परे हर साई। दो दल आई जुड़े रन सन्मुख सुरा लेत लड़ाई। दो दल आई जुड़े रन सन्मुख सुरा लेत लड़ाई। टुक टुक होई गिरे धरती पर खेत छाड़ नहीं जाई। टुक टुक होई गिरे धरनी पे खेत छाड़ नहीं जाई। मिर्गा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई। मिर्गा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुनि प्राण दान दे, नेक न मन ही डेराई। सोई शब्द सुनि प्राण दान दे, नेक न मन ही डेराई। छाड़हु अपनी तन के आशा, निर्भय होए गुण गाई। छाड़हु अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहीं कबीर सुनो भय साधो, नहीं तो जन्म नसाई। कहीं कबीर सुनो भय साधो, नहीं तो जन्म नसाई। यहाँ साहेब कहते हैं, गुरु से लगन लगा ले भाई। मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब सतगुरु संतों के शरण में जाता है, जब सतमार्ग को पकड़ता है, जब सत्संग में जाता है और महापुरुषों के दर्श स्पर्श में रह करके अपना कल्याण करता है। बिना लगन बिना कामना कल्याण नहीं होता है। सतगुरु कबीर साहब इस पर जोर दे रहे हैं कि बिना सतगुरु और संतों के शरणागत सत्संग में गए कल्याण नहीं होता है। अब यहाँ आगे ये भी बताते हैं, लगन लगे बिनु काज न सरिहे, जीव प्रलय हो जाए।
जीव के उद्धार होता है और बिना गुरु के ज्ञान न होता है। स्वाति बूंद को रटे पपीहा पिया पिया रट लगाई। स्वाति में जो है एगो पपीहा पक्षी होता है जो पिया पिया रट लगाता है और स्वाति के बूंद को पी करके वो अपना प्यास को बुझाता है। इस तरह से जो है एक ये पपीहा पर कहानी है पक्षी के ऊपर। अब यहाँ पर जो है साहेब आगे कहते हैं कि प्यासे प्राण जात है अब ही और नीर नहीं भाई। यहाँ आत्मज्ञान रूपी पानी को पी करके आत्म संतुष्टि रूपी शक्ति के अपना में अपना कल्याण करे। तजी घर द्वार सती हुए निकली सत करन को जाई। पहले सिस्टम था कि जब पति गुजर मर जाता था तो उसके चिता पर पत्नी जाकर के वो भी जल जाती थी। ये परंपरा के विरोध कृष्ण भगवान किए, महापुरुषों ने किया और वो प्रथा बंद हो गया। आज जरूरत है कि अंधविश्वास और परंपरा के तोड़ने के। संसार के अंदर जो है कहते हैं कि पति मर जाता है तब पत्नी जो है श्रृंगार छोड़ करके सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। लेकिन झांसी के रानी उस समय में प्रमाणित कर दिया कि गंगाधर के मरने के बाद उसने जो है न श्रृंगार छोड़ी और न सफ़ेद वस्त्र धारण करी। ये परंपरा के तोड़ दी। फिर भी जो नहीं, जो हाँ भेड़ चाल है वो सफ़ेद श्रृंगार रहित हो जाती है। आज से वो जो है आज भी जो है सफ़ेद कपड़ा में उदासीन जीवन जीती है। साहेब कहते हैं पावक देख डरे नहीं तनिको कूद परे हरसाई। पति के चिता जलता था तो वो सती होने के लिए जाके वो चिता पर कूद जाती थी, वो तनको नहीं डरती थी। ये सब जो है ये भेड़ चाल था, अंधविश्वास था। आज जरूरत है कि कल्याण रूपी चिता पर वासना रूपी को जला देना, दुर्गुण के छोड़ देना, सतगुण के धारण करना, इसी में मानव जाति के हित है। आगे साहेब कहते हैं कि दो दलयाई जुड़े रण सन्मुख से सुरा लेत लड़ाई। दुर्गुण और सतगुण के संग्राम हृदय में चलता है और इस लड़ाई के जो समझ लेता है, सतगुण जो है दैवी सुर देवता है, दुर्गुण जो है असुर हैं, ये दोनों के युद्ध जो है चलता है। इस युद्ध के जीत करके अपना कल्याण करना है। उसके आगे साहेब कहते हैं मृगा नाद शब्द के बेदी शब्द सुनन को जाई। मृगा जो है शब्द के आशिक होता है और उसके शब्द सुना करके मृगा पकड़ने वाले उसको पकड़ लेता है और उसको फंसा करके और उसके खाल हड्डियाँ मांस और उसके नाभि में कस्तूरी होता है वो सब ले करके बेच देता है। और वो जो है शब्द के आशिक शब्द में फंस करके मारा जाता है। यहाँ पर जो है साहेब आगे कहते हैं सोई शब्द सुनि प्राण दान दे नेक न मन ही डेराई। वो शब्द में जो है अपना प्राण के गवा देता है। आगे साहेब कहते हैं कि छाड़हु अपने तन के आशा निर्भय होए गुण गाई। साहेब कहते हैं कि सतगुणी बन करके और आत्मज्ञानी बन करके निर्भय पद पा करके संसार से सारे बंधन कामना से मोह के क्षय करके राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करो। ये निर्भय पद है। जब संसार के चाह नहीं रहेगा तो राह भी नहीं रहेगा। संसार में मनुष्य जो है अपना कल्याण करेगा। इसीलिए आज जरूरत है कि ये सब से ऊपर उठे। सदगुरु साहेब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं तो जन्म नसाई। अगर आज मनुष्य जन्म में अपना कल्याण ना करेंगे तो ये जिंदगी जो है बेकार हम खो देंगे। अब की पासा न पड़ी तो फिर 84 जाए, फिर 84 जाना पड़ेगा।
इसलिए विचार करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये दूसरा भजन है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। और जब जोलहा चादर बीनी, सूत करम को तानी। और जब जोलहा चादर बीनी, सूत करम को तानी। सूरत निरत के भरनी दीनी, तब सबको मन मानी। मैल दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी। मैल दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी। ज्ञान के साबुन लाई न धोबी, सतसंगत के पानी। ज्ञान के साबुन लाई न धोया, सतसंगत के पानी। भई खराब गई अब साड़ी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब साड़ी, लोभ मोह में सानी। साड़ी उम्र ओढ़त बीती, भली बुरी नहीं जानी। साड़ी उम्र ओढ़त बीती, भली बुरी नहीं जानी। शंका मान जान जिय अपना, है यह वस्तु बिरानी। शंका मान जान जिय अपना, है यह वस्तु बिरानी। कहे कबीर यह राख जतन से, ये फिर हाथ न आनी। कहे कबीर यह राख जतन से, ये फिर हाथ न आनी। यहाँ साहेब कहते हैं, शरीर रूपी चादर के संभाल करके रखो। शरीर रूपी चादर को संभाल करके रखो, तब जा करके ये शरीर जो है, अब तो सोच समझ अभिमानी। अब सोचने समझने की जरूरत है। अजब जुल्हा चादर बीनी, सूत करम के तानी। ये प्रकृति रूपी ये जुल्हा है जो शरीर के रचना करता है माता के गर्भ में। साहेब कहते हैं कि अजब जुल्हा चादर बीनी, सूत करम के तानी। और करम के सूत से ये शरीर के गति निश्चित है। अच्छा गति, खराब गति, मध्यम गति, स्वर्ग नरक मोक्ष, ये सब कर्म को आधारित है। सूरत निरत के भरनी देनी, तब सबके मन मानी। सूरती जो है स्वरूप ज्ञान को तब सबके मन मानी। मैल दाग परे दुर्गुण रूपी आदमी के जो है पाप कर्म टोटल के कारण इसे ऊपर उठने की जरूरत है। आगे कहते हैं कि ज्ञान के साबुन लाई न धोया, सत्संगत के पानी। ज्ञान आत्मज्ञान रूपी साबुन ले आने की जरूरत है सतगुरु के शरण से और सत्संगत के पानी। सत्संग में जा करके अच्छे बुरे के जान करके अपने कल्याण की जरूरत है। भाई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। लोभ और मोह के कीचड़ शरीर में लग गया, ये साड़ी जो है गंदी हो गई। आज साहेब बताते हैं कि लोभ मोह के से ऊपर उठ करके ये साड़ी के, ये शरीर रूपी साड़ी के साफ करो, वस्त्र के साफ करो। आगे कहते हैं कि भाई खराब अब साड़ी, लोभ मोह में सानी। साड़ी उम्र ओढ़त बीते, भली बुरी नहीं जानी। ये साड़ी जो है जिंदगी भर हम ओढ़ते रहे, लेकिन हम अच्छे बुरे के ज्ञान ना हुआ कि कहाँ
कल्याण है और कहाँ बंधन है। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए जो है आगे साहेब बताते हैं, शंका मान जान जिए अपने है यह वस्तु वीरानी। संदेह में हम पड़े हैं, दुविधा में पड़े हैं और हम जो है भटक रहे हैं, बाहरमुखी बने पड़े हैं। और ये वस्तु वीरानी है, कल्याण मार्ग, गुप्त मार्ग है, वीरानी मार्ग है। कहे कबीर यह राख जतन से, फिर यह हाथ न आनी। इसको जतन से रखने की जरूरत है, तब जाकर के इसके कल्याण होता है और मानव जाति का उद्धार होता है। सुनना है, समझना है, विचार करना है। आज जो है लोभ और मोह, लोभ के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं कि संसार के अंदर दो मित्र थे, दोनों जो है विदेश कमाने गए और दोनों कमा करके बड़ी मेहनत करके बहुत पैसा कमा लिए। जब घर आ रहे थे तो दोनों जो है उस दौलत के रात में एक जगह ठहरने के बाद एक मित्र सोचा कि अगर अपने मित्र के मार देंगे तो ये सारा दौलत हमारा हो जाएगा। उसने अपने मित्र को जो है सोते समय जो है धोखा से मार दिया। मार देने के बाद से अब वो घर पर आया, बड़ा खुश हुआ, बड़ा दौलत हुआ, उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई, उसके एक पुत्र हुआ और वो पुत्र जो है पैदाइश से रोगी हो गया। ये सारा जितने दौलत विदेश में बेईमानी के अपना कमाया हुआ था वो लड़के के बीमारी में सब लगा दिया। बीमारी में लगाने के बाद से लास्ट में जो घर पर भी जगह जमीन था सब बेच बाच के लड़के के मुंह में लगा दिया। फिर भी लड़का जब देखा कि इसकी बीमारी ठीक ना हुआ तब विचार करने लगा कि अब बताओ कि पुत्र बताओ तुम्हारा बीमारी ठीक क्यों नहीं होता है। कहे कि भाई हमारा बीमारी कैसे ठीक होगा, जिस मित्र के तुमने जहर धोखा से मार दिया था वही मित्र हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। तो हमके तो जो है तुम्हारे बेईमानी के सजा तो तुमके जरूर मिलेगा। अब तुम्हारा जो है अपना ही कर्म तुम्हारा दुश्मन बना है या तुम्हारे पतन के कारण बना है। इसलिए विचार करनी है कि गलत कर्म ना करना है। तो इसलिए जो है संसार के अंदर जो है एक रईस अपने नाती के जो है करोड़पति था, वो अपने नाती के विदेश भेजा पढ़ने के लिए। विदेश से जो है लड़का आचरणहीन बन गया, पढ़ करके आया, आयासी हो गया, शराब पीना, मांस खाना, वेश्यागिरी करना, बाबा से पैसा मांगता रहा। बाबा करोड़पति था, जब तक पैसा देता रहा तब तक ले बचता रहा। एक दिन उसने जो है पैसा देने से इनकार कर दिया। उसको पता लग गया बाबा के कि इसके चाल रंग ढंग चाल सब खराब है, पैसा मना कर दिया देने के लिए। तो उसने चाकू निकाल करके अपना दादा के जो है छलनी कर दिया, जान से मार दिया। ये सोचने की विचार है, कैसे समय है, कैसे मनुष्य है। इसलिए जो है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज जरूरत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर साफ रहेगा, ठीक रहेगा तो सुखी रहेंगे। मन अगर ठीक ना है, नियत ठीक ना है तो दुख पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है कि इससे ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने मतलब स्वार्थ में अंधा हो जाता है, और जब अंधा होता है तो वो अपना जो है पतन कर लेता है। तो ये जो है लोभ के परिणाम था। मोह जो है, परिवार के मोह जो है, सबको अपना समझना और उसमें जो है इतने आसक्त हो जाना और उसके बिना हम रह ना सके। तो अब जो है ये मोह जो है
शत्रु बन जाता है। काहे कि मोह जो है गला के फांसी है। मोह जो है आसुरी सुर के काम और क्रोध और लोभ, ये नरक के दरवाजा है। संसार में जो है राजपाट के लोभ में महाभारत हुआ। राजपाट के लोभ में दुर्योधन ने पांचों पांडवा के इंद्रप्रस्थ में आग लगा के जला दिया। ये तो संयोग अच्छा था कि उसमें से जो है रास्ता जो है नीचे से अंडरग्राउंड बना दिए थे युधिष्ठिर जी, और वो भी विदुर जी के कहने पर। विदुर जी एक प्रश्न किए, युधिष्ठिर ये बताओ कि अगर घर में आग लगता है तो कौन बचता है। युधिष्ठिर जी बुद्धिमान थे, वो बताए कि काका ये चूहा बचता है, यही नीचे मान बना करके और नीचे निकलने के अपना रास्ता भी बना लेता है। अब उसने जो है इशारा किए थे विदुर जी, उसी के आधार पर उसी के आधार पर लक्ष्य गृह जो जहाँ पर ये सब टिके हुए थे पांचों पांडवा और द्रौपदी कुंती सब थे, और उसी में जो है द्रौपदी भी थी, और उसी अंडरग्राउंड के रास्ता युधिष्ठिर कहे कि भाई काका के संदेश जो है समझे। काका कहे थे कि चूहा जो है आग लगने पर घर में से बचता है, तो इसका मतलब कि कोई खतरा हम लोग के ऊपर होगा तो हम लोग कैसे बचेंगे। इसलिए ये यहाँ अंडरग्राउंड बना दो कि अगर कोई घटना घटेगी तो इस रास्ता से निकल के भाग जाएंगे। तो वो जो है गुप्त मार्ग बनाए और उसी मार्ग में वो लक्ष्य गृह में आग लगा दिया गया, और उसमें से ये पांचों पांडवा निकल करके बच गए। इसी तरह से मनुष्य अगर बुद्धिजीवी होता है तो वो जो है लोभ और मोह से ऊपर उठता है, और अगर इसमें चिपकता है तो यही उसके गला के फांसी बन जाता है, यही दुख के कारण बनता है। इसलिए आज जरूरत है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और अच्छे खेती करे। जब मनुष्य अच्छा खेती करता है तो सुखमय जीवन बीतता है, खराब खेती करता है तो दुखमय खेती होती है, दुखी होता है। इसलिए जो है जियो और जीने दो, अपने ठीक से जियो और दूसरे के जीने दो, ना अपने दुखी रहो ना दूसरे के दुखी करो। इसीलिए साहेब पर यहाँ जो है कहा गया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय।